वेलकम टू वाइब्रेंट लीगल हेल्प, जहां हम लाते हैं आपके लिए लीगल अपडेट्स, ज्ञानवर्धक जानकारियां और ऐसे विचार जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें, सोचें और आगे बढ़ें। बस हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Today we will discuss the section 36 of BNSS from the chapter 5, which states that arrest of person. Let's start section 36 of BNSS, that is procedure of arrest and duty of officers making arrest. सेक्शन 36 में ये बोलता है कि कैसे पुलिस ऑफिसर का क्या क्या ड्यूटी रहता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम which will facilitate easy identification। पहले तो ये बोलता है अपनी नाम की स्पष्ट, सटीक और आसानी से दिखने वाले पहचान धारण करना, जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सके। सेकेंड में क्या बोलता है, बी प्रिपेयर्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट दैट इज स्मरण पत्र बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। एक में बोलता है अरेस्ट बाय एटलीस्ट वन विटनेस विच इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और ए रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित किया गया हो, या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, या उस क्षेत्र के कोई सम्मानित व्यक्ति जहां गिरफ्तारी की गई हो, उनका सिग्नेचर रहना बहुत ही जरूरी है। देन पॉइंट नंबर 2, काउंटर साइंड बाय person arrested. It means the accused person has to be signed on the arrest memo। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्राप्त हस्ताक्षर काउंटर साइन होना बहुत ही अनिवार्य है। Then comes C, inform the person arrested unless the memorandum of arrested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other persons named by him to be informed of his arrest। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि स्मरण पत्र उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, यह सूचना देना कि उससे यह अधिकार है कि उसके द्वारा नामित कोई रिश्तेदार, मित्र या अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। ये होना बहुत ही अनिवार्य है। ये हो गया हमारा 3 पार्ट में डिस्कशन। तो पहला पार्ट में क्या रहा, पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन लेना पड़ेगा, दूसरा हो गया इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अरेस्ट मेमो में साइन करना पड़ेगा, तीसरा हो गया रिलेटिव, परिवार या तो फ्रेंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रायर टू टेक ए सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। ये हो गया। मेनली कुछ जजमेंट है, इसको मैंडेटरी कर देता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट्स डिस्कशन सम केस लॉज। पहला साइटेशन में दूंगा, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997, SC 610 1997, SCC 416। बेंच इज ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस AS आनंद। इसमें कुछ पॉइंट को ले डाउन कर दिया गया। The Supreme Court issued mandatory guidelines to the following by the police during arrest and detain. This includes the arresting officer must wear accurate and visible identification। पुलिस अपना यूनिफॉर्म में होना चाहिए।
ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, जो कि अपना 36B में बोल दिया गया, साइंड बाय विटनेस, प्रिफरेबली ए फैमिली मेंबर, ऑल ए लोकल रेसिडेंट्स एंड द अरेस्टेड पर्सन. The arrested person must be informed of their rights of informed family members or friend. Arrest details should be recorded and shared with relatives. पहला सेक्शन 36 में पहला आइडेंटिफाई करना होगा, सेकेंड अरेस्ट मेमो बनाना होगा, थर्ड कम्युनिकेशन का राइट्स दे दिया गया अक्यूज को. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान प्राकृतिक न्याय, मानवाधिकार और संवैधानिक के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का पालन करना अनिवार्य है, जो राइट्स टू लिबर्टी रहता है आर्टिकल 21 में. मेनली गिरफ्तारी का मेमो तैयार किया जाना चाहिए. गवाह की उपस्थिति में मेमो पर हस्ताक्षर हो. गिरफ्तारी व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके परिवार या मित्र को सूचना दी जाए. गिरफ्तारी के समय अधिकारी को पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है. देन उस तरह का आपको मिल जाएगा जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, SCC 260 1994. उसके बाद आपको शीला बारशे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मिल जाएगा 1983 SC 378. उसके बाद मेन आते हैं, डिस्कशन करते हैं अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये जजमेंट और ये गाइडलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे पुलिस वालों के लिए और सभी सिटीजन के लिए. चलो डिस्कशन कर लेते हैं. इसमें मेन प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल दे दिया गया, इन केस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 years, अरेस्ट शुड नॉट बी ऑटोमेटिक. पहले क्या होता था, FIR रजिस्टर हुआ तो अरेस्ट किया जाता था, लेकिन इस गाइडलाइंस के हिसाब से 7 साल की सज़ा अगर वो सेक्शन ऑफेंस में नहीं है तो ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा. जिसमें 7 वर्ष के कम की सज़ा या प्रावधान है. गिरफ्तारी स्वतः नहीं की जानी चाहिए. तो इसमें सेक्शन 41 ऑफ CRPC, जो कि 35 ऑफ BNSS अभी है, रिक्वायर्ड रीजन सेटिस्फेक्शन बिफोर अरेस्ट, एंड सेक्शन 41A इज डिफाइंस notice has to be served to the accused for clarification of the accused. तो इस तरह का गाइडलाइंस पुलिस को अरेस्ट करने से पहले रिकॉर्ड रीजनेबल फॉर अरेस्ट एंड नॉन अरेस्ट. क्यों उसको ज़रूरी है अरेस्ट, उसको रीजन रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. दंड प्रक्रिया संहिता 41 जो कि CRPC है और BNSS का 35 के तहत गिरफ्तारी से पहले संतोषपूर्वक और कारण युक्ति निर्णय आवश्यक है. पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वे गिरफ्तारी या गिरफ्तारी ना करने के कारण को लिखित रूप से दर्ज करें. ये हो गया मेनली डिफरेंस, जो कि कंपलसरी अरेस्ट और विदाउट कंपलसरी अरेस्ट को इसको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. तो इसमें से हमको जस्टिफाई मिल रहा है दैट अरेस्ट मस्ट बी लीगल, जस्ट एंड वेल डॉक्यूमेंटेड. Arrest person must be treated fairly and have their rights protected. Police officer must comply with strict procedural safeguard including preparation of arrest में. इसमें अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो लॉयर हो या तो लॉ स्टूडेंट हो, ये या तो आप जनरल सिटीजन हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पुलिस द्वारा किया गया काम होता है, जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच.